अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन नजर आएंगे उसके डिनोमिनेटर में आप देखेंगे कि वहां पर जो x की है वो अलग से स्क्वायर भी है, यानी कि वो लीनियर फैक्टर नहीं क्वाड्रेटिक फैक्टर है और होल का स्क्वायर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लिखने का तरीका हम एक्सरसाइज 4.3 में सीख चुके हैं, बस होल स्क्वायर में हम उसको रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने यही चेक करना है क्या नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। अगर ये कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना आपको इसको डिवाइड करना होगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को लिखने का मेथड है कि आप इसको x के साथ लिखते हैं, यानी ax प्लस b ओवर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आप लिखेंगे और प्लस, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है इसलिए आपने इसी को दोबारा लिखना है और इसको आप लिखेंगे cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। आपने a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब इक्वेशन 1 की हर टर्म को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, 2 पार्ट्स हैं तो आपने इसकी एक पार्ट को कैंसिल कर देना है और एक बच जाएगी और ये भी स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स क्यूब इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये 2 वैल्यूज बच रही हैं, इसको आप ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इन दोनों को आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमारे पास सी एक्स प्लस डी बच रहा है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो इस वजह से आप इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व नहीं कर सकते जीरो मेथड से। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस ही बनानी होंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4ax और जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस 4b आ जाएगा प्लस cx और प्लस d। इसके बाद जो वेरिएबल सेम है वो वैल्यूज आप इकट्ठी कर लें, क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है और तो ax क्यूब अकेला प्लस bx स्क्वायर वाली भी अकेली वैल्यू आएगी और x वाली 2 वैल्यूज है, इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में बचेगा 4a प्लस c और x कॉमन निकाल के ये मैंने बाद में लिख दिया है और 2 वैल्यू सिंपल बच रही हैं 4b प्लस d। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब है और राइट हैंड साइड पे ए एक्स क्यूब है। जब आप एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब के साथ ए है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ 1 है, तो इस तरह डायरेक्ट आपका ए का आंसर आ जाएगा इक्वल 1। बी एक्स स्क्वायर को आप कंपेयर करेंगे 0 के साथ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से जिसकी आपको यहाँ पे कोई वैल्यू ना होगी उसको आपने 0 के बराबर रखना है, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी b की इक्वल 0। x का कोफिशिएंट है 4a प्लस c, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं तो आप आसानी से c का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल 0, आपने a की वैल्यू 1 पुट की, 4 1 4 प्लस c इक्वल 0 और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसके बाद d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास जो सिंपल वैल्यू है 4b प्लस d, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सिंपल वैल्यू नहीं है। ये आपकी 4th इक्वेशन है। तो अब आप b की वैल्यू पुट करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू है 0, तो जब आप b की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये 4 0 0 प्लस d इक्वल 0 और इस तरह d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। a, b और c, d ये चारों वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। इन चारों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इस तरीके से जो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे वो हमारे पास आएंगे। a की जगह पे 1 पुट किया तो 1x x और b की जगह पे 0 पुट करेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से ही लिख दें। प्लस c की जगह पे क्या आ रहा है -4x
और डी की जगह पे 0 आ रहा है, अगेन आप उसको रहने दें लिखने को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, या फिर आप इसको जो माइनस आ रहा है वो दरमियान में लिखते हैं इसके दोनों टर्म्स के दरमियान में, और यहाँ 4x अकेला लिखते हैं। इस तरीके से ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर में फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो नॉमिनेटर है उसकी डिग्री 4 है, जबकि डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्री 5 है। 2 और 2 4 और 1 5, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन में। इसके आप अगर फैक्टर्स देखें तो ये फर्स्ट फैक्टर है वो लीनियर है, यानी उसका दर्जा 1 है, तो उसको आपने सिंपल a के नीचे लिखना है a ओवर x प्लस 1। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको आपने bx प्लस c यानी कंबाइन करके लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को आपने इसके नीचे लिख देना है x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद इसका होल का स्क्वायर भी है, तो हमें दोबारा इसी वैल्यू को लिखना है, तो c के बाद आता है dx प्लस e ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे। अब हमें a b c d e 5 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये आपकी इक्वेशन 1 है, तो आपने सबसे पहले x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे, x प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पार इसकी कैंसिल होगी, और ये होल का स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 टाइम्स लिखने के बाद कैंसिल कर दें, या फिर आप यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको 2 टाइम्स लिख लिया करें। जो बाकी वैल्यूज बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। एक्स पावर 4 है, फिर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से भी और x स्क्वायर प्लस 1 से भी, और प्लस dx प्लस e, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल 0 और x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इजीली कोई एक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। x की वैल्यू हम -1 पुट कर दें, x की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे तो जस्ट a की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो रही, बाकी आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म 0, और इसी तरह से ये जो लास्ट वाली टर्म है वो भी 0 हो जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, बस ये आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। -1 की पावर 4 लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तब भी माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे 3 आएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल, और ये -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद 3 प्लस 1 4, a इंटू ये जब आप 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे अगेन 4 आ जाएगा, और इस तरह a का आंसर 4/4 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब हमें b c d e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे होल का स्क्वायर है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, और bx प्लस c से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको जो अगली वाली 2 वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dx प्लस e को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले dx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस dx और प्लस ex प्लस e। a को मल्टीप्लाई करते हैं, a को आप हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2ax स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में bx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, bx की पावर 4 bx स्क्वायर bx क्यूब और bx, फिर आप c से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, cx क्यूब cx स्क्वायर प्लस c, और ये वाली वैल्यूज भी हम सारी लिख लेते हैं इसी तरह से। ये वैल्यूज टर्म ज्यादा है, जगह थोड़ी है, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। अब जो टर्म्स एक जैसी हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं।
एक्स की पावर 4 वाली वैल्यूज हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 4, ये दो वैल्यूज हैं। इसके बाद आप एक्स की पावर क्यूब जो है वो कर लें इकट्ठी, तो बी एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, ये भी दो वैल्यूज हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली करते हैं, 2a एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये चार टर्म्स हैं हमारे पास। और उसके बाद अब एक्स वाली लेते हैं यहां से, बी एक्स सी एक्स डी एक्स ई एक्स, ये भी चार टर्म्स हैं। और जो सिंपल वैल्यूज हैं वो यहां से शुरू होगी, ए और इसके बाद सी और ये ई। अब हम वेरिएबल्स जो सेम है उनको कॉमन निकालेंगे, तो कोफिशिएंट्स हमारे पास बचते हैं a प्लस बी एक्स 4 और यहाँ पे बचता है b प्लस सी एक्स क्यूब, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इनमें से आप x कॉमन निकालेंगे और जो बाकी वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस ई सी प्लस ई। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x की पावर 4 के कोफिशिएंट हमारे पास है a प्लस बी राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 4 के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में x क्यूब का है b प्लस सी, और दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नहीं वैल्यूज तो 0 के इक्वल रखेंगे। फिर थर्ड है हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको आप रखेंगे 3 के इक्वल। और इसके बाद x की वैल्यू है, कोफिशिएंट है b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको हम रखेंगे इक्वल 1 के, ये फोर्थ इक्वेशन है। और लास्ट वाली आपके पास आएगी a प्लस सी प्लस ई, इसको भी इक्वल 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल वैल्यू भी 1 है। अब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो आसानी से b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल 1, 1 प्लस बी इक्वल 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1, b की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, यहाँ पे आपने साथ साथ लिखते जाना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, b प्लस सी इक्वल 0 है, b की वैल्यू 0, तो इस तरह से c की वैल्यू भी 0 आएगी। a, b और c तीनों वैल्यूज फाइंड आउट चुके हैं, तो हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तीनों वैल्यूज को, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम तीसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की 0 और c की भी 0 प्लस d इक्वल 3, 2 1 2, 2 प्लस d इक्वल 3 और d इक्वल 3 माइनस 2 और d की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो d की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने वाली रहेगी है e की, तो अब आप चाहें तो इक्वेशन 4 यूज कर लें या 5 यूज कर लें, तो हम a और c की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, तो हम e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 पुट करें और c की जगह पे 0, तो इस तरीके से 1 प्लस e इक्वल 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इस तरह से e का भी आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं, a, b, c, d और e की। अब हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह पे 1, b की वैल्यू 0 है, 0x 0 हो जाएगा, और जब c में पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। d की वैल्यू पुट करेंगे, 1 है, 1x आएगा, e की वैल्यू अगेन 0 है, उसको आप नहीं पुट करेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कोई भी चीज हो, उसको 0 को जब भी आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो आंसर तो उसको 0 ही आना है ना, तो इस पूरी टर्म को हम नहीं लिखेंगे। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 ओवर x प्लस 1 प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। इसको हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये एक लीनियर फैक्टर है, इसको हम a के नीचे लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, उसको आपने bx प्लस c के नीचे लिखना है,
और उसके बाद उसका होल का स्क्वायर भी है, तो हमें उसको दोबारा लिखना होगा। तो c के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आपने दोनों तरफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यूज सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे। x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी और ये होल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज जो हमारे पास बचेंगी उनको हम लिख लेते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, बी एक्स प्लस सी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भी, और dx प्लस ई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है जिससे हम कोई एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x इक्वल -1 आएगा। इक्वेशन 2 में x की जगह पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर फाइंड आउट होगा क्योंकि -1 का स्क्वायर है। बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं, जब आप यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल a इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। a इक्वल आ जाएगा 1/4। बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। a के साथ जो वैल्यू है इसका होल का स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, और bx प्लस सी को हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले जो दो वैल्यूज नेक्स्ट आ रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर प्लस dx, e से मल्टीप्लाई करेंगे ex प्लस e। नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax की पावर 4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर, bx से मल्टीप्लाई करेंगे bx की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब और bx आ जाएगा। c से मल्टीप्लाई करेंगे cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस c, और आगे नेक्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex। जिनके वेरिएबल सेम है उन टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 4। इसके बाद क्यूब वाली वैल्यूज लिखेंगे, bx क्यूब प्लस cx क्यूब, स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखेंगे 2ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और dx स्क्वायर। x वाली वैल्यूज लिखेंगे bx प्लस cx प्लस dx और ex। इसके बाद जो वैल्यू सिंपल बची हैं वो लिख लेते हैं, a प्लस c प्लस e। इसमें से हम वेरिएबल्स कॉमन निकालेंगे और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। x की पावर 4 लिखा है, b प्लस c इंटू एक्स क्यूब, यहाँ से 2a प्लस b प्लस c प्लस d, एक्स स्क्वायर कॉमन हम निकाल रहे हैं। इन तमाम में से हम x को कॉमन निकालेंगे, c प्लस d प्लस e, और जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको हम लास्ट में लिख देंगे a प्लस c प्लस e। अब हम दोनों साइडों पे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। a प्लस b इक्वल 0 के आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 4 नहीं है। इसी तरह b प्लस c भी इक्वल 0 के आएगा, x क्यूब वेरिएबल नहीं है। और जो थर्ड है इक्वेशन वो 2a प्लस b प्लस c प्लस d, ये इक्वल 1 के आएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ये आपके पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे जिसमें b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल रखेंगे 0 के। अगेन यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से 0 के इक्वल आएगा। और लास्ट वाली वैल्यू a प्लस c प्लस e, ये भी इक्वल टू 0 आएगी। वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू मालूम है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, और आप b की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। a की जगह पे 1/4 लिखेंगे प्लस b इक्वल 0, b इक्वल आ जाएगा -1/4 के।
b की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की जगह पे लिखेंगे -1/4 प्लस c इक्वल 0, c इक्वल 1/4 आ जाएगा। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 2a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल 1 के 2 इंटू 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस d इक्वल 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 2 1 2 2 2 4 1/2 प्लस d इक्वल 1 के d इक्वल 1 माइनस 1/2 और d इक्वल 2, आप इसका एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2 के, और ये आपके पास d की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 4 या 5 का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे इक्वेशन 5 का यूज कर रही हूँ। 1/4 प्लस c की जगह पे 1/4 अगेन प्लस e इक्वल 0 के एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 1 इक्वल 0, 2/4 प्लस e इक्वल 0, 2 1 2 2 2 4 1/2 प्लस e इक्वल 0 और e की वैल्यू इक्वल आ जाएगी -1/2 के। तमाम वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की जगह पे आप 1/4 पुट करेंगे तो 1 आपने नॉमिनेटर में और 4 को डिनोमिनेटर में लिखना है। नेक्स्ट में b और c की वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू माइनस में है और c की वैल्यू प्लस में है और दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप इसलिए इसको डिनोमिनेटर में 4 को लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो माइनस है ये आपने यहाँ पे लिखना है और इस माइनस की वजह से b और c के दरमियान में जो अलामत है वो भी चेंज हो जाएगी। और b की वैल्यू नॉमिनेटर में 1 है तो 1x आ जाएगा और c की वैल्यू भी 1 है तो c की जगह पे भी आप 1 पुट करेंगे। इसके बाद आपने d और e की वैल्यू पुट करनी है। उन दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है और d की जगह पे हमने 1/2 पुट करना है तो 1x और माइनस 1 है तो e की जगह पे -1 पुट करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर में 2 था इसको आपने यहाँ भी डिनोमिनेटर में लिख देना है। इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। यहाँ पे जो इसका लीनियर फैक्टर है जस्ट इसमें साइन का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस 1 है और यहाँ पे x माइनस 1 है। सॉल्व करेंगे, a के नीचे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस bx और प्लस c के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस e के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। दोनों तरफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। जो वैल्यूज सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे। x माइनस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी और होल का स्क्वायर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो बची है उसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को x माइनस 1 से भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस dx प्लस e को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और ये आपके पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। एक लीनियर फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, ये आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और आपके पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख लें, 0 आ जाएंगी, उसको आप लिख भी दें फिर भी सही है, ना लिखें तब भी सही है। तो ये 2 का स्क्वायर आ गया, 1 इक्वल a इंटू 4 और a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। बाकी तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल a इंटू ये होल का स्क्वायर ओपन करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। bx प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हम पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर माइनस dx और e से मल्टीप्लाई करेंगे ex माइनस e। नेक्स्ट स्टेप में हम a स्क्वायर से
नेक्स्ट स्टेप में हम a को मल्टीप्लाई करेंगे, ax की पावर 4 प्लस a 2x स्क्वायर प्लस bx से मल्टीप्लाई करेंगे, bx की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर माइनस bx क्यूब माइनस bx, c से मल्टीप्लाई करेंगे, cx क्यूब प्लस cx माइनस cx स्क्वायर माइनस c और dx स्क्वायर माइनस dx प्लस ex माइनस e। सेम वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 4 क्यूब वाली वैल्यूज लिखें, माइनस bx क्यूब प्लस cx क्यूब, x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 2ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस cx स्क्वायर और प्लस dx स्क्वायर। इसके बाद x वाली वैल्यूज लिखेंगे, माइनस bx माइनस प्लस cx माइनस dx और प्लस ex, और जो सिंपल वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेते हैं a माइनस c माइनस e। अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं वेरिएबल्स को, a प्लस बी इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ये माइनस बी को हम अंदर लिखेंगे, वरना आपने अगर माइनस बाहर लिखा तो आपको ये इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा और आगे भी माइनस को साथ लेके जाना होगा। तो प्लस बाहर लिखेंगे और माइनस बी प्लस सी आप ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी ब्रैकेट बंद प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, एक्स कॉमन आ जाएगा प्लस a माइनस सी माइनस ई। अब इनकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इक्वल 0 माइनस b प्लस सी भी इक्वल 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 4 वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, x क्यूब वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इक्वल 0 आएंगी। और तीसरी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल 1, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल 0, एक्स वाली भी कोई वैल्यू नहीं है और सिंपल वैल्यू है a माइनस सी माइनस ई इक्वल 0। ये आपके पास फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b का आंसर फाइंड आउट करेंगे, 1/4 प्लस b इक्वल 0, b इक्वल आ जाएगा -1/4 के। b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, माइनस b प्लस c इक्वल 0, माइनस इंटू -1/4 प्लस c इक्वल 0, ये +1/4 हो जाएगा और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा राइट हैंड साइड पे तो अगेन ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। हमने इसके अंदर a, b और c तीनों वैल्यूज पुट करनी है और d का आंसर फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 1/4 -1/4 माइनस माइनस +1/4 प्लस d इक्वल 1, ये दोनों कैंसिल, 2 2 4, 1/2 प्लस d इक्वल 1, d इक्वल 1 माइनस 1/2, d इक्वल 2 एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, इस तरह d का आंसर 1/2 आ जाएगा। e की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिफ्थ इक्वेशन यूज करेंगे, a की जगह पे 1/4 माइनस इंटू -1/4 माइनस e इक्वल 0, 1/4 प्लस 1/4 इक्वल e, इसको आप सॉल्व कर लें, 1 प्लस 1 2/4 इक्वल e, 1 2 1 2 2 2 4, इस तरह e का आंसर 1/2 आ जाएगा। तमाम वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू है 1/4, 1 आप नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। नेक्स्ट b और c की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के साथ साइन माइनस का है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, लेकिन जब आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो इस माइनस की वजह से नेक्स्ट वाला जो माइनस है वो अगेन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1x c की जगह पे भी 1 पुट करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि 4 है दोनों के, तो ये आपने यहाँ पे x² प्लस 1 के साथ इसको लिखना है। d और e की दोनों की वैल्यूज 1/2 है, आपने इसको 2 को लिखना है इसके डिनोमिनेटर में, दोनों प्लस के इसलिए साइन का कोई इशू नहीं होगा, और 1x प्लस e की जगह पे 1, और ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।
तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। इसको आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। इसके बाद आपने जो नॉमिनेटर है उसको अंदर रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड आप इसको 1 पे ही करेंगे क्योंकि ये सेम है, और जो डिफरेंट वैल्यूज है उनको आप आगे लिख लेंगे और इसके साइन चेंज करके जो सेम वैल्यू होगा कैंसिल हो जाएगी और जो बाकी बचेगा -4x² -4 आ जाएगा। इसको ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम लिखेंगे 1, और ये वैसे प्लस लिखते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस आ रहा है इसलिए कॉमन निकाल के माइनस लिख दिया है और अगले वाला भी साइन को चेंज कर लिया है। तो इसको हम इस तरीके से लिख के और इसके नीचे डिनोमिनेटर में यही वैल्यू लिखेंगे। अब ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, लास्ट में आपने इसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। इसमें हम इसका ये जो हिस्सा है इसको सॉल्व करेंगे। इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए अगेन आप इसको क्लोज करके लिखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको ये फैक्टर्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं ये। तो इसके आपने फैक्टर बना लिया है x² + 2 होल का स्क्वायर। अगेन दोबारा क्लोज करके लिख दिया। अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर तो कोई नहीं था, क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसलिए आपने ax + b ओवर x² + 2 लिखना है और इसका होल का स्क्वायर भी है इसलिए cx + d के नीचे होल का स्क्वायर लिखना है। इसके बाद आपने x² + 2 होल स्क्वायर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इक्वेशन है। इसको आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू सेम थी उनको हमने कैंसिल कर दिया है। ये 2 पार्ट्स थी, इनमें से एक कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपने वैल्यू 4x² + 4 एज इट इज लिख दिया। ax + b हमने इसको मल्टीप्लाई करना है x² + 2 से और प्लस cx + d, ये आपके पास अकेली वैल्यू आ गई है। इसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ax³ + 2ax + bx² + 2b, और इसको आपने जो सेम वेरिएबल्स थे उनको आपने इकट्ठा कर दिया है। क्यूब वाली भी एक ही वैल्यू है, स्क्वायर वाली भी एक ही वैल्यू है और x वाली ये 2 वैल्यूज हैं। इनमें से हमने x को कॉमन निकाल लिया, बाकी हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब दोनों साइडों पे हमने कंपेयर करना है, तो x³ के साथ यहाँ पे a है और दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 के इक्वल आ जाएगा। b की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी क्योंकि x² का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो 2a + c है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप पुट करें तो c भी 0 के इक्वल आएगा। और लास्ट में जो सिंपल वैल्यू है वो 2b + d है, इसको हम 4 के इक्वल रखेंगे, सिंपल को सिंपल के इक्वल। b की वैल्यू को पुट करेंगे 2 4 8 आ जाएगा। 8 दूसरी साइड पे जाके 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह d का आंसर -4 आ जाएगा। a b c d तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद पहले आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। a की जगह पे जब 0 पुट करते हैं तो ये 0 ही हो जाती है सारी टर्म, और b की जगह पे आप 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओवर x² + 2 प्लस c की वैल्यू भी 0 है इसलिए ये वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, और d की जगह पे आंसर आएगा -4 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4 ओवर x² + 2 और -4 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद। लेकिन जो असल आंसर है वो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ही काउंट होगा, इसलिए आपने यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट करना है। 1 माइनस की वजह से नेक्स्ट टर्म है उसका साइन अगेन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x² + 2 होल का स्क्वायर। इस तरीके से ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिनोमिनेटर को फार्मूले से ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। इसके बाद x की पावर 5 को आपने डिवाइड करना है x4 + 2x² + 1 से, ये x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो वैल्यूज बच जाएंगी उनको हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस, उसका साइन चेंज कर देंगे और ये हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाएगा। x आप यहाँ पे लिखेंगे, दोनों में क्योंकि माइनस आ रहा है तो हम माइनस यहाँ पे लिखेंगे और इसकी जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस हिस्से को जो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है इसके आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखना है।
उसमें लिखने के लिए हम नोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर को अगेन क्लोज कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अगेन होल का स्क्वायर भी है इसलिए cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इससे हम हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी, होल का स्क्वायर कैंसिल, ये एक बार कैंसिल हो जाएगी और ये भी होल का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो बाकी वैल्यूज बची हैं उनको हमने लिख लिया है। ax को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और b को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको तरतीब दे लें, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और x वाली वैल्यूज लिख लें। x कॉमन निकल आएगा, बाकी तो सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं। दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो इस तरह से a का जवाब 2, b का जो आंसर है वो यहाँ पे क्योंकि कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए 0 के इक्वल आएगा। a प्लस सी इक्वल हम 1 के कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो -1 c का आंसर आ जाएगा। इसके बाद b जो फोर्थ हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो b प्लस डी इक्वल 0 क्योंकि यहाँ पे कोई सिंपल वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो d का आंसर भी 0 आएगा। चारों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद पहले आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, a की जगह पे 2x और b का आंसर 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप c का आंसर -x पुट करेंगे, d का आंसर अगेन 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद आप लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस क्योंकि चीज को सॉल्व करके यहाँ आंसर आया था इस वजह से इसको आपने x के साथ लिखना है, x माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस माइनस की वजह से अगला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। इस तरीके से हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे।